नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार आज आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की भी जानकारी देना चाहूँगा। आपने जो प्लॉट लिया है, जो बिल्डिंग ली है, चाहे आपने परचेज की है, चाहे आपने रेंट पे ली है, उस बिल्डिंग की जो फेसिंग है, उस प्लॉट की जो फेसिंग है वो वेस्ट है, यानी कि पश्चिम मुखी वो बिल्डिंग है, प्लॉट है। उस प्लॉट के अंदर दरवाज़ा जो आता है वो वेस्ट साउथ वेस्ट में आता है। यहाँ दरवाज़ा आ रहा है, साउथ कंप्लीट ड्राइवे है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से ईस्ट होते हुए साउथ ईस्ट तक और साउथ ईस्ट से साउथ होते हुए साउथ वेस्ट तक और साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट तक, यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से वेस्ट होते हुए साउथ वेस्ट तक। ये आपकी नॉर्थ जोन में बिल्ट बिल्डिंग बनी बिल्डिंग है। साउथ में कंप्लीट ड्राइवे है, वेस्ट में कंप्लीट ओपन स्पेस है और ईस्ट में भी आपका अपना ओपन स्पेस है। आपकी अपनी बिल्डिंग के अंदर फ्रंट में यहाँ पर आपका अपना गार्ड रूम बना हुआ है, यहीं पर आपकी अपनी टॉयलेट बनी है या मीटर रूम लगा हुआ है। ये फिर से मीटर रूम आ जाता है या आपका ट्रांसफार्मर आ जाता है, ये आपका अपना जेन सेट आ गया या टॉयलेट आ जाती है। यहीं पर आपने पानी का कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना रखा है या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रखी है या बोरिंग सबमर्सिबल लगा रखा है। ये चीज़ें आपके यहाँ बनी हुई हैं। और फर्श का, यानी कि फर्श की जो ढलान है, जो स्लोप है, फ्लोर स्लोप, नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट होते हुए साउथ ईस्ट की और साउथ ईस्ट से साउथ होते हुए साउथ वेस्ट की ओर, ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट से वेस्ट होते हुए साउथ वेस्ट की ओर ऐसे स्लोप आ रहा है। और बनी बिल्डिंग की जो टेरिस है उसका भी स्लोप आपका अपना कहीं ना कहीं साउथ की ओर आता है। तो मेरा अपना ये मानना है, आपको हमेशा ही अनेकों प्रकार की परेशानियां बनी रहेंगी। वो परेशानियां किस तरीके की? जिस दिन से आपने ऐसी बिल्डिंग बनाई या बनी बनाई बिल्डिंग परचेज की या आपने इस बिल्डिंग को किराए पे लिया है अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, मेरा अपना ये मानना है कि आपने जिस दिन से इस बिल्डिंग को लिया है, बनाया है, आपने वर्किंग शुरू की है, आप दिन प्रतिदिन परेशानियों में घिरते जा रहे हैं, परेशान होते ही जा रहे हैं, क्योंकि आपकी अपनी फैक्ट्री, आपका अपना कारोबार दिन प्रतिदिन सिर्फ पैसे मांग रहा है। हर रोज़ पेमेंट लेके आओ, कहीं से भी अरेंज करो, पेमेंट लेके आओ, और उस पेमेंट का आपको पता भी नहीं लग रहा है कहाँ जा रही है। आपके यहाँ वास्तुशास्त्र के हिसाब से कमियाँ क्या क्या हैं? मेरे हिसाब से सबसे पहले तो दरवाज़ा गलत आ जाता है, उसके बाद आपका अपना अंडरग्राउंड टैंक गलत हो जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग गलत हो जाती है, पानी की बोरिंग गलत हो जाती है। इसी के साथ साथ साउथ में कंप्लीट ड्राइवे आ जाता है, क्योंकि आपकी फैक्ट्री की जो फेसिंग बनती है वो वेस्ट फेसिंग है, पश्चिम मुखी। गेट साउथ वेस्ट में आता है, तो हर एक मिस्त्री, हर एक आर्किटेक्ट क्या काम करता है, हमेशा ही स्लोप सारा का सारा गेट के ऊपर ले आता है। किस चीज़ का? फर्श का। जब भी ड्राइवे की इसकी धुलाई होती है तो गेट से पानी बाहर निकल जाता है या सीवर लाइन में चला जाता है, लेकिन फर्श की जो स्लोप है, जो ढलान है, वो अंडरस्टूड है कि गेट पर आएगी। जिन व्यक्तियों के यहाँ इस तरीके से सेटअप बना होता है वो अनेकों प्रकार से नुकसान झेलते हैं। जब उनको बार बार नुकसान लगते हैं तो उनके अपने शरीर में बीमारियां भी आ जाती हैं, टेंशन्स के कारण बीमारियां आती हैं। आपको बाज़ार से पैसा तो मिल जाता है, लेकिन वो पैसा वापसी नहीं जाने के कारण, टाइम पर वापसी नहीं जाता है, तो आपके ऊपर फाइनेंस का, पैसे का दबाव बनता है कि पेमेंट को मेरे को वापसी कीजिए, और आप पेमेंट वापसी नहीं कर पाते हैं। इस वजह से आपको समाज में अपयश, यानी कि अपमानित भी होना पड़ता है। इसी के साथ साथ जिन व्यक्तियों से, जिन पार्टियों से आपकी अपनी फैक्ट्री को चलाने के लिए मटेरियल आता है, मटेरियल आपका उधार में आता है, आप उनको भी टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाते हो,
आपके यहाँ जो माल बनता है वो माल भी टाइम पर तैयार नहीं होता है, हमेशा डिले लेट हो ही जाता है। इन सभी चीज़ों के कारण आपको लगता है कि कल पता नहीं क्या होगा, मेरी फैक्ट्री सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। आपके दिमाग में हमेशा ही डर बना रहता है, आप ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, ऐसी फैक्ट्री यदि आपने रेंट पर ली है तो आपको अपनी फैक्ट्री को बदल लेना चाहिए, क्योंकि रेंट पर लेने वाला व्यक्ति तो फैक्ट्री को बदल लेता है। जो ओनर होता है, जिसने अपनी फैक्ट्री परचेज करके या अपनी बिल्डिंग बना के इस तरीके से फैक्ट्री लगाई है, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अपनी फैक्ट्री को सेल करें, बेचें। मैं आपको कहूँगा कि बेचना ही एकमात्र हल है। आप यदि ज़रूर से ज़्यादा परेशान हैं, तो आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस फैक्ट्री को छोड़कर आप किसी और दूसरी फैक्ट्री के अंदर चले जाएं। क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि सामने वाली पार्टी की पहले वाली जगह बहुत बढ़िया काम था, बहुत बड़ा कारोबार था, लेकिन वो फैक्ट्री बहुत छोटी थी, काम बहुत ज़्यादा था, बहुत बढ़िया काम था, दिन रात फैक्ट्री चलती थी। जिस दिन से इस तरीके की बिल्डिंग के अंदर आए हैं, आपकी अपनी उस जगह से ये वाली बिल्डिंग बहुत बड़ी है, प्लॉट साइज बहुत बड़ा है। इसमें आने के बाद दिन प्रतिदिन आपका काम, आपका कारोबार स्लो होता चला गया। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आप इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह अपनी फैक्ट्री लगाएं। मेरे पास इंक्वायरी आती है बहुत सारी। बंसल जी, पहले वाली फैक्ट्री मेरी वेस्ट फेसिंग थी, पश्चिममुखी थी। उस फैक्ट्री के अंदर मेरा अपना काम, कारोबार बहुत बढ़िया चल रहा था। जब से मैंने इस फैक्ट्री को लिया है, जिसका गेट वेस्ट साउथ वेस्ट में आता है, साउथ में कंप्लीट ड्राइव आता है, उस दिन से मैं ज़रूर से ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे ऊपर दिन प्रतिदिन कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी इस बिल्डिंग के अंदर क्या कमी हो गई, इस वेस्ट फेसिंग फैक्ट्री के अंदर क्या कमी आ गई, मैं आपको कहना चाहूँगा। जो मेजर कमी आई है, एक तो नॉर्थ वेस्ट में कभी भी डेप्थ, गहराई नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपका गेट गलत जगह है। तीसरे नंबर पे ड्राइववे आपका गलत हो गया। इसी प्लॉट के अंदर बनी बिल्डिंग ये होनी चाहिए थी। यहाँ पर ड्राइववे होना चाहिए था, यहाँ पे गेट होना चाहिए था। इस तरीके ये ड्राइववे बनता, ये ड्राइववे बनता, और ड्राइववे ये बनता तो ये स्लोप यहाँ आ जाता, ये स्लोप हमारा यहाँ आ जाता, और ड्राइववे का स्लोप हम नॉर्थ की ओर कर देते हैं। इस तरीके से स्लोप करके आप अपनी फैक्ट्री को बचा सकते हैं, आप अपने कारोबार को बचा सकते हैं। ऐसा मेरा अपना मानना है। जो पानी की बोरिंग है, जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, यहाँ से बंद करके ये सारी की सारी आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बीच में इस हिस्से में ले आए या इस वाले हिस्से में ले आए, तो आपको कुछ रिलीफ मिल जाएगा। ये मैंने आज आपको जानकारी दी वेस्ट फेसिंग फैक्ट्री के बारे में। आप इस तरीके से अपना सेटअप करते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपको भी बेहतर रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और अपने सर्कल में शेयर भी करें। आपने यदि मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसी के साथ में मैं आपको कहना चाहूँगा, मेरे अपने YouTube चैनल के ऊपर लगभग 250 के करीब वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। वो जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वो सभी वीडियो आपकी अपनी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगी। आप भी अपनी किसी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वीडियो भी बनवा सकते हैं। आप अपनी किसी साइट के प्रति हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो सलाह भी ले सकते हैं। आप हमसे अपनी साइट के प्रति मैप बनवाना चाहते हैं तो मैप भी बनवा सकते हैं। मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट को जो सीखा है अपने फादर के साथ रह के प्रैक्टिकल सीखा है। हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो उन्होंने छुपवाकर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़ के भरपूर लाभ उठाया और वास्तु के प्रति जागरूक भी हुए। अब हमारी अपनी भी यही इच्छा है कि आप भी इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ उठाएं। आप इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके मंगवा सकते हैं। आप अपनी किसी साइट के प्रति हमसे लेआउट बनवाना चाहते हैं, लेआउट भी बनवा सकते हैं। और आप अपनी किसी साइट के प्रति हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वीडियो भी बनवा सकते हैं। आप हमें अपनी साइट का लेआउट भेजकर हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो
सलाह भी ले सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेंगी। आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।